नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है, उसमें हम बिंदुवार पढ़ रहे हैं। और आदिकाल से हमने कुछ रचनाकारों को पढ़ा जिसमें विद्यापति हैं, और आज हम अमीर खुसरो को पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो साथियों, देखेंगे अमीर खुसरो पर हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक की इनका अपना लेखनकार और रहा है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, और अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो हैं, उनको अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं, देखिएगा। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। चामन तूतिये हिंदुम अर रास्तपुसी, जेमन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। ये देखिएगा, इसके बाद अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। पहेलियाँ क्या हैं? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे आकाश। ये इस प्रकार की पहेलियाँ इनकी हैं, जिस कारण आप कह सकते हैं पहेलियों और मुकरियों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे अमीर खुसरो जी। अगला आप इनकी पहेली देखिएगा। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए और सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बाती है ना, दिया बाती में ऐसा होता है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए पायजामा। और अरथ ते इसको बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण, है ना। ब्रजभाषा रूप में देखिए। चूक भई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, है ना। एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगा ज्यों पानी, और चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहे अचंबो आवत ऐसे, बा में जीव बसत हैं कैसे। अब देखिए, दोहे और गीत ब्रजभाषा में इन्होंने कुछ लिखे हैं, वो समझ लेते हैं। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डारे केस, और चल खुसरो घर आपने, रैन बही 34। मोरा जो बना नविलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारम, इजा न लेहू काहे लगाएं छतियाँ। तो ये सब इनका ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। अब महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति हैं गोरखनाथ की छंद। अब देखिए, गोरखनाथ के छंद हैं इसमें। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। अंजन माहि निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माहे अमूर्ति परस्या, भया निरंतर खेलम। अब नाथ बोले अमृत बाणी, बरसैसी कबली पानी, और गाड़ी पडरवा बांध ले खूंटा, चले दमामा बजले ऊंटा। अब देखिए, गुरु कीजे महिला, निगुरा न रहिला, और गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भैला। अब अगली पंक्ति है। अब दूर रहिया हाटे पाटे, रूस बिरस की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अब स्वामी तुम्हि गुरु गोसाई, हम अमहे जो शिव सबद एक बुझिवा।
निरारंभे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होए सब पूछा काहे। और अभि अंतर की त्यागे माया। अब देखिएगा अगली है कि दुवध्या मेटि सहज में रहे, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुकीरपा के छंद हैं ये। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहारे बिगोआ कहण न जाई, ससुरी निद गेल बहुड़ी जागे। पृथ्वीराज रासो से राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये सुजानिये, उकति जुगति पाइये, अर्थ घट बड़े उन्मानिया। उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, और खट भाषा पुराणम चा कुरानम कथितम मया। कुटिल केश सुदेश पुह परिचिटात पिक्कसद, कमल गंध बटासंद हंस गति चलित मंद मंद। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरिय तिमि। लौकिक साहित्य की बात करेंगे अब हमने कुछ पंक्तियां यहाँ रासो और गोरखनाथ के अलावा अन्य की पढ़ी, तो अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की अपनी। देखिए, ढोला मार रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारा रा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित तथा जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सोरठियो दूहा भलो, भली मरवण की बात, और जोवन छाई धड़ भली तारा छाई रात। ये आपके ढोला मारूरा दूहा की प्रसिद्ध पंक्ति हैं। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। चलिए हम बात करते हैं कुछ और पंक्तियों पर। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद राय ने किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इन पर कोयली कुजई पुंजई युवती मणौर, विधुर वियोगिनी धुंजई कुंजई मयण किशोर। अब आपके देखते हैं विविध प्रश्न हैं इसमें। अब भ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, दोहा बंद और पद्धणिया बंद और गेय पद बंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा और दोहा भ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अब देखिए, अभ्रंश का चरित काव्य पद्धणिया बंद में लिखा गया है। चरित काव्य में पद्धणिया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरपा को रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तुता निम्न है। शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड प्रथम कवि माने जाते हैं और 7वीं शताब्दी के हैं। राव सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं, सन 769 ईस्वी के हैं। राजकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, जो विक्रम की 8वीं शताब्दी के हैं। और गणपति चंद्रगुप्त शालिवत सूरी को, जो सन 1184 ईस्वी के हैं। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। बांग्ला भाषा का कौन मानते हैं? डॉक्टर बी भट्टाचार्य। कवि भूपाल 10वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अब देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कौन कहते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट कहा था और अमीश खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अवधी भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो हैं। तो साथियों, ये हमने आदिकाल तक पढ़ा और आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहे हमने उन पर चर्चा की। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपका भक्तिकार।
तो भक्ति काल में हम सबसे पहले पूर्व पीठिका पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी रचनाकार हैं, जो भी साहित्य है, उसको हम बारी बारी से बिंदुवार पढ़ेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।